एजुकेशन कमेटी एक बनाएंगे हम, जिसमें हमारे यहाँ जो भी लोगों के लिए तालीम देंगे। आज का दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से हम वो स्टूडेंट या वो लोग तैयार कर रहे हैं, यानी बीकॉम से भी वो लोग तैयार करते हैं, बीकॉम के बच्चे भी, जिसको आज की मार्केट में उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। वो जब डिग्री लेकर आता है उसको जॉब नहीं मिलती, क्योंकि हम उसको वो तालीम दे रहे हैं जिस तालीम की आज रिक्वायरमेंट नहीं है। हमारा मकसद है हम अपनी एजुकेशन कमेटी बनाएंगे जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिक कोर्स करवाएं, यानी जिसकी फ्यूचर में ज़रूरत पड़े। यानी जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, जो आज जो काम हो रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे। आप इस तरह अंदाज़ा लगा लें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर पूरी तरह राज दुनिया में रोका हुआ है, आने नहीं दे रहे, उस पर रिसर्च कम कर दी है, क्योंकि अगर उसको ला रहे हैं तो जॉब तकरीबन 85 करोड़ जॉब एक ही वक्त में ख़त्म हो जाएगी। और जब 85 जॉब खत्म हो जाएगी करोड़, तो कितने मुल्कों के अंदर सिविल वॉर हो जाएगी, लोग का काम नहीं होगा। तो ये फ्यूचर में तो होना ही है। तो हम अपने बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ट्रेन करना चाहते हैं, इसलिए अपने एजुकेशन कमेटी भी बनाई है। हमारा मेन मकसद यही है। हेल्थ के हवाले से भी यही आपको पता है कि यहाँ पर लोगों के पास, मैं समझता हूँ कि खाने के लिए पैसे नहीं है तो दवाइयाँ वगैरह कहाँ देंगे। तो ये हमने हेल्थ कमेटी भी बनाई है, जिसका मकसद ये है कि फ्री मेडिसिन, फ्री चेकअप, इसकी सहूलत हम फराहम करें। ये तो हमारा एक वो है जो फलाई तरीके से अपनी कम्युनिटी के लिए है। बाकी जो ये फलाई काम के हवाले से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो मेमन कम्युनिटी है उसमें आप दो चीज़ें हमेशा सुनते होंगे कि हम लोग फलाई काम में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और बिज़नेस करते हैं। तो ये फलाई काम हम इसमें अपनी फोरम के ज़रिए करेंगे और बाकी रहा बिज़नेस। तो बिज़नेस में जो मसाइल हैं यहाँ पर और बाहर से हमारी कम्युनिटी या पाकिस्तानी कम्युनिटी को, आप यकीन करें कि ग्लोबली ऐसे हालात हो गए हैं आजकल कि दुनिया के अंदर बिज़नेस, मुझे लगता है इतना डैमेज हो जाएगा, इतना बिज़नेस डैमेज हो जाएगा। लेकिन जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको यहाँ आकर बिज़नेस करना चाहते हैं, लेकिन उनको यहाँ माहौल नहीं मिल रहा कि वो यहाँ आए। यकीन करें आज की तारीख में ऐसे हालात हैं, अमेरिका, कनाडा, यूरोप, पूरा मिडल ईस्ट के बिज़नेस बिल्कुल डिक्लाइन हो गए। अगर हम यहाँ पर काम कर जाएँ, उनको सहूलत दें, तो मुझे लगता है पूरी दुनिया से बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट बिजनेसमैन के लिए बिजनेस के हवाले से यहाँ आ सकती है। लेकिन बदकिस्मती है कि हमारे डोमेस्टिक बिजनेसमैन इतने परेशान हैं तो बाहर से कोई आ नहीं पाता। इसलिए सबसे पहले हमें ये मैसेज देना है, जो हमारा मकसद है हुकूमतों को, कि यहाँ के बिजनेसमैन हैं उनको कम से कम रोकें, वो बाहर भेज जाए। आपको पता है कितना बिजनेसमैन यहाँ से जा रहा है, तो उनकी ग्रीवेंसी दूर करें। क्योंकि अगर हमारी सबसे बड़ी अजीब वाक़ये होते हैं हमारे यहाँ के, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर पूरी दुनिया में जाके इन्वेस्टमेंट मांग रहे हैं और हमारा जो इन्वेस्टर है, हमारा बिजनेसमैन है, वो बाहर जा रहा है, उसको रोकने के लिए तैयार नहीं है। उनकी 5 डिमांड पूरी करने के लिए तैयार नहीं है और बाहर के बिजनेसमैनों की 50 डिमांड पूरी करने के लिए बैठे हुए हैं। तो मकसद है उनके दिमाग में उनको ये मैसेज देना है, अपने यहाँ के बिजनेसमैन को रोको। और अगर यहाँ का बिजनेसमैन अगर सेटिस्फाई हो जाएगा यहाँ पर काम करने के लिए, तो फॉरेन बिजनेसमैन उनको देख के आ ही जाएगा, वही लोग कंपनी लाएंगे। प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर का ये काम ही नहीं है कि दुनिया से इन्वेस्टर हो, इन्वेस्टर यहाँ का बिजनेसमैन ही ला सकते हैं। तो इस पे हम लोग ज़्यादा काम करना चाहते हैं, आसानी होगी समझने में और आपके साथ काम करने में। देखिए हमारा जो बिज़नेस का हमें 2 डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। एक तो हमारी कम्युनिटी मेमन कम्युनिटी है, उसके लिए हम अपने बिजनेस फोरम के जरिए काफ़ी, यानी उसमें हमने ये सोचा है कि उसको 2 हिस्सों में लेकर चलेंगे। हम स्पोर्ट्स में भी काम करेंगे, क्योंकि स्पोर्ट्स में काम करने का मकसद ये है, मैं आपको बताऊँ कि पाकिस्तान कराची में आपने देखा है किसी बंदे को चलने का टाइम ही नहीं मिलता। ये पहला मुल्क है जहाँ फुटपाथ ही नहीं है। कराची वो सिटी है जहाँ फुटपाथ ही नहीं है चलने के लिए, तो लोगों को चलने की आदत खत्म हो गई है। और आजकल आप देखें ऑनलाइन बिजनेस हर चीज़ फ़ोन पे हो जाता है, तो किसी को एक्सरसाइज वगैरह मतलब चलने की फुर्सत नहीं मिलती। तो आपको हम ये बताएं, जो स्पोर्ट्स के अंदर चेयरमैन भी बनाया है सिकंदर लाखानी साहब को, स्पोर्ट्स पे हम ज़्यादा तवज्जो देंगे। बजाय जब तक हम फिजिकली फिट लोगों को नहीं कर पाएंगे तो बिज़नेस तो बहुत दूर की बात है, वो अपना घर भी नहीं चला पाएंगे। और पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम खासकर कराची में है कि मुझे नहीं लगता कोई मिनिमम कहते हैं 10,000 कदम चलना चाहिए, तो कोई चल पाता है, यहाँ तो जगह ही नहीं है। मोड भी आपका दिल भी करता है कि रास्ते में आपको चलना है, आपके पास जगह नहीं है। तो मकसद कहने का ये, इसलिए स्पोर्ट्स की कमेटी हमने बनाई है ये जो यूथ को यानी कनेक्ट कैसे अचीव करना है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, मैं आपको ये बताता चलूँ कि वर्ल्ड मेमन बिजनेस फोरम हमने क्यों बनाई है। एक्चुअल जो वर्ल्ड मेमन बिजनेस फोरम हमने जो बनाई है वो सब आप समझते भी हैं कि यहाँ के जो हालात चल रहे हैं बिजनेस कम्युनिटी को, यानी नो डाउट काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। और मैं समझता हूँ कि दुनिया में वाहिद मुल्क है माजरत के साथ
वाहिद मुल्क है जहाँ बिजनेसमैनों के साथ वो सपोर्ट, वो कोऑपरेट नहीं किया जा रहा जो दुनिया में किया जा रहा है। आप दुनिया में किसी भी मुल्क में चले जाएं, अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं, आप यकीन करें 1 विंडो पे आपका सब काम हो जाएगा। ये वाहिद मुल्क है कि जहाँ कोई बिज़नेस करना भी चाह रहा है, बाहर से क्या होता है तो उसको इतना तंग किया जाता है कि बिज़नेस करने के लिए वो कान पकड़ के चला जाता है। तो हमने वर्ल्ड फेमस बिजनेस फोरम यही बनाया कि हमारी कम्युनिटी के लोग पूरी दुनिया में हैं और पाकिस्तान भी पूरी दुनिया में ओवरसीज पाकिस्तानी है और जो काफ़ी यहाँ आके बिजनेस करना चाह रहे हैं, लेकिन उनके वो ताउन नहीं किया। उनके साथ क्या ताउन किया जाएगा? जो यहाँ के लोकल बिजनेसमैन हैं उनके साथ ताउन नहीं किया जाएगा। यानी आपको पता है लॉ एंड ऑर्डर दुनिया में शायद ही इतना ख़राब हो बिजनेसमैन के लिए जो पाकिस्तान में है। तो हमारा मकसद है कि हम ऐसा फोरम बनाएं जिसमें यहाँ की जितनी तंजीम ऑर्गेनाइजेशन फोरम बिजनेस के रिलेटिव हैं, जैसे आज आप लोग आए हैं, तो हम सब एक साथ इकट्ठा होंगे तभी हमारी आवाज़ ऊपर है। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हम लोग यूनाइटेड नहीं हो पाते। अब उसके काफ़ी रीज़न हैं, लेकिन अगर हमारे सबके गोल एक है कि बिजनेसमैन को सपोर्ट किया जाए, बिजनेसमैन को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, जो बाहर से आए कि इधर के हो, जो डोमेस्टिक बिजनेसमैन हो या इंटरनेशनल जो यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि जब तक इन्वेस्टमेंट बाहर से नहीं आएगी और इन्वेस्टर जो यहाँ का बिजनेस नहीं करेगा, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। बिजनेस कम्युनिटी वो कम्युनिटी है जो रोज़गार जनरेट करती है। रोज़गार जनरेट करने का मतलब ये हुआ कि आपके यहाँ क्राइम का परसेंटेज बिल्कुल कम हो जाएगा अगर आप रोज़गार देंगे। रोज़गार नहीं होगा तो आपके यहाँ क्राइम बढ़ जाएगा। और कराची की आबादी यानी आप समझे कि पाकिस्तान की आबादी अगर 1.5 या 2% बढ़ रही है सालाना, तो कराची की आबादी 3%। 3% जिस सिटी में आबादी बढ़ रही है तो इतने वसाइल गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कर पा रही है, कुछ है ही नहीं यहाँ पर कुछ ऐसा काम करने के लिए कि 3% लोग को आप कहाँ लगाओगे। तो जब 3% लोगों को आप जो हर साल बढ़ रहे हैं उनको जॉब नहीं देंगे तो लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा। तो लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा तो बिजनेस तो नहीं हो सकता। लेकिन इसके लिए आवाज़ उठा के कि गवर्नमेंट से सपोर्ट मिले हम सबको, बिजनेसमैन को, उसके लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि हम सब यूनाइट हो। भले हमारी आपस में कुछ भी ग्रीवेंसीज हो, कुछ भी हो, लेकिन गोल तो सबका एक ही है कि यहाँ बिजनेस फले फूले और उसके लिए आप सबका ताउन चाहिए। और फ्यूचर में भी हमने ये सोचा है कि कराची के अंदर जितनी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फोरम वगैरह है, हम सबको इनवाइट करेंगे, उनसे बात करेंगे और सबको एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आएंगे। और इसी तरह हर फोरम, हर बिजनेस के जो हेड है उसकी एक हम टीम बना लें, 100 बंदे 50 जो भी बने, और फिर वो जब गवर्नमेंट से बात करेंगे या वो जो अपनी डिमांड रखेंगे तो मुझे लगता है इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। लेकिन जब तक बिजनेस कम्युनिटी यूनाइटेड नहीं होगी हमारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे। हम सबको मिल के पहला काम ये करना है कि बिजनेस कम्युनिटी को यूनाइटेड कर लें, बाकी सब काम हो जाएंगे। और उसमें आप सबका ताउन चाहिए। फ्यूचर में जो जो तंजीम है ऑर्गेनाइजेशन फोरम से हम कॉन्टेक्ट करेंगे, मुझे लगता है उनका भी ताउन चाहिए और हम सब मिल के ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम हमारा है और हमारा प्रॉब्लम है तो हमको इसकी ओनरशिप लेनी पड़ेगी। अगर आप समझे कि अगर इसकी ओनरशिप हम नहीं लेंगे तो कोई दूसरा क्यों लेगा। इसलिए आज से हम लोग हेल्प करते हैं कि इस तरह से कराची में जितनी बिजनेस फोरम, बिजनेस का तंजीम है, उन सबको हम लेकर चलें। आप सबका ताउन चाहिए और मुझे लगता है हम लोग इसमें कामयाब होंगे। थैंक यू सो मच।